कक्षा 10वीं के मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि लेखक के घर छापा पड़ा है और अधिकारी उनसे सोना चांदी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी संपत्ति के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अधिकारी लेखक से कौन सी बातें कर रहे हैं और उनके जवाब लेखक किस प्रकार देते हैं। चलो शुरू करते हैं। पन्ना क्रमांक 65। पन्ना क्रमांक 65। छापा। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब उससे आगे वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। यहाँ तक शब्दार्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ है, सबसे पहले शब्द है गरजना। गरज कर यानी गरजना, यानी जोर से कड़क कर बोलना, जोर आवाज में बोलना। दूसरा शब्द है मुद्रा। मुद्रा यानी सिक्का, कॉइन। और उसी का ही दूसरा अर्थ दिया है मुद्रे का, या अर्थ मुख यानी मुख मुद्रा, यानी 2 अर्थ या मुद्रा के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट शब्द है लरजना, यानी कांपना, हिलना, डुलना या भयभीत होना। नेक्स्ट नोचना। नोचना यानी किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना, जोर से खींचना, झटका देना। पीपिया यानी ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र, यानी जो पात्र ढोल के बनवाए जाते हैं, लोहे के बनवाए जाते हैं, गोल आकार के रहते, उसे पीपिया कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टटोलना, यानी उंगलियों से छूकर पता लगाना, उसे कहते हैं टटोलना, यानी जांच करना, उंगलियों से चुनते रहना, देखते रहना। नेक्स्ट वर्ड है गुल्लक। गुल्लक यानी मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए, यानी पिगी बैंक, मिट्टी की गोल आकार की जो मटके जैसे आकार, और उसे एक छेद रहता है और उसमें हम हमारा जो भी पैसा है वहाँ महीने भर में हर दिन में जो मिलता है उसमें डालते, उसे कहा गया है गुल्लक। तो इस प्रकार यहाँ हम देखेंगे वे गरज कर बोले से लेकर एक ही तत्व खाली तक, इसका सरल अर्थ। तो अधिकारियां क्या कहते हैं, अधिकारी क्या समझते हैं, वे कवि से क्या बात करते हैं, हम देखेंगे। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, क्या कहा देखो, हमारे कहने का मतलब आपकी मुद्रा यानी पैसों सिक्कों से है। कवि ने इसका अर्थ क्या लिया है? कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया। कैसा जवाब दिया? मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले, यानी जो भी भाव है मेरे चेहरे पर है, देखो आप देखना चाहते हैं तो। लेकिन अधिकारी कौन से मुद्रा की बात कर रहे थे? सिक्का या पैसों की। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे। क्या सोचने लगे? फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए। चलो, यह व्यक्ति मानता नहीं, वे उनके सोने के यानी बेडरूम में चले गए, सोने के कमरे में चले गए, घुस गए हैं। यानी अधिकारी लोगों का, इस आयकर विभाग के जो व्यक्ति रहते हैं, इनकम टैक्स वाले जो रहते हैं, आने से पहले किसी को बताते नहीं है, आते हैं और वैसे ही घर में घुस जाते हैं। वैसा ही उन्होंने किया है और कमरे में जाकर उन्होंने क्या किया? उनके फटे तकिए पिलोज, उसको नोचने लगे। शायद उनका डाउट है कि पिलोज में यानी तकियों में इसने कुछ भरकर रखा होगा, और ऐसा करने लगे। वे क्या करने लगे?
वो तकिया जो थी वह भी फटी हुई थी। उसमें जो रुई थी, कपास जो था, उसे वे नोचने लगे, यानी उंगलियों से टटोलने लगे, देखने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। तकियों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी भी खोली है। अलमारी भी है घर में। तकिया का हालत तो हमने देखा, वह कैसी है, फटी हुई है और अलमारी टूटी हुई है। तो अलमारी को भी उन्होंने खोला, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला। पीपे जिसमें कुछ अनाज भर कर रखते हैं, ऐसे यह पीपे भी उसने टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन वह भी खाली है। अलमारी भी खाली है, तकिया भी खाली है। बच्चों का गुल्लक खोल कर देखने लगे, यानी बच्चों की जो पिगी बैंक थी शायद उसमें और क्या कुछ भर कर रखा है क्या, वह खोल कर देख रहे थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। यानी चोरी का आयकर विभाग का पैसा इसने लाया है, यह खबर गलती से किसी ने तो भी अधिकारियों को दे दी थी। और यह तो कवि है, यह तो लेखक है, लिखने का काम करता है। धन संपत्ति का इसके पास लवलेश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब वहां जांच की जाती है, लेकिन वह सब खाली नजर आता है। यानी जो भी देखा है वह खाली है, यानी रिक्त है, कुछ भी नहीं है। उससे आगे हम देखेंगे, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नेक्स्ट पेज नंबर 66। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। देखो, यहाँ से लेकर हम शब्दार्थ सबसे पहले देखेंगे। कनस्तर का अर्थ है, कनस्तर यानी टीन का चौकुटा पीपा, यानी चौकुटा आकार उसका रहता है और वह टीन यानी पत्रे का रहता है। नेक्स्ट वर्ड है मटका यानी मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड यानी रिक्त संसार, यानी कुछ भी संपत्ति नहीं है घर में, सब खाली खाली है, रिक्त है, खाली है। नेक्स्ट वर्ड है अरण्यकांड। यहाँ अर्थ है बिखरा हुआ, यानी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मुरझाना, यानी चेहरे से उदासी प्रकट होना। रौद्र यानी क्रोधपूर्ण। करुण यानी दया। पछताना यानी कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। तो यह देखे हमने शब्दार्थ। अब हम देखेंगे कनस्तरों को लेकर सूचना दे दी तक। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सब में टटोला, देखा और क्या किया है। देखो, उन्होंने सब जांच शुरू कर दी है और जब उन्हें सब खाली मिला, वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा, सब खाली था, अरण्य कांड था, शून्य ब्रह्मांड था, कुछ भी नहीं है। तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। खिला हुआ चेहरा कैसे आए थे कि चलो हमें आज कुछ न कुछ ज्यादा मिलने वाला है तो बांट के लेंगे। लेकिन वहां आने पर उनका खिला हुआ चेहरा जांच करने के बाद मुरझा गया है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे के मिलने वाला, जो छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों ने अपना गुस्सा शांत कर दिया, शांत हो गया था, उसका गुस्सा शांत हो गया। उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कैसे दया के भाव? कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ
आ गए थे। यानी गलत सूचना पर ये अधिकारी लोग इस लेखक के घर में, कवि के घर में घुस गए हैं और जैसे ही उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया है, वह जो सफलता प्राप्त करना चाहते थे, यहाँ जांच के बाद उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उनके खिले हुए चेहरे मुरझा गए हैं। सब कुछ जांच के बाद सब उन्हें खाली खाली मिला है। यानी जो सूचना मिली थी वह किसी ने गलत सूचना उन्हें दे दी थी। तो वे गरज कर बोले से लेकर हमने देखा कि सूचना दे दी है कि क्या हो चुका है। यानी वह अपनी गलती पर पछताते हैं। गलत सूचना होने की वजह से क्या हो गया है, वह पछता गए हैं। जो रौद्र रूप वो धारण करके आए थे, सब जांच के बाद उनके मन में दया भाव उत्पन्न हो चुका है। तो विद्यार्थियों, हमने वे गरज कर बोले से लेकर गलत सूचना दे दी तक देखा है और उसमें आयकर अधिकारियों ने लेखक के घर में आने के बाद शयन कक्ष में कौन सी चीजें प्राप्त की है, क्या मिला है उन्हें, उन्होंने किसकी किसकी जांच की है और छापा मारने के बाद उन लोगों में किस प्रकार परिवर्तन आया है, उनका खिला हुआ चेहरा किस प्रकार मुरझा गया है, उनके हृदय में रुद्र रस की जगह करुण रस किस प्रकार पैदा हो गया है, वे किस प्रकार लेखक से क्षमा मांग चुके हैं, यानी वे असफल हो चुके हैं। यहाँ तक की जानकारी हमने प्राप्त की है। जहाँ तक पढ़ाया उसका एक बार ध्यान से पढ़ो और शब्दार्थों का लेखन करो। धन्यवाद।